डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन कतई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको नजदीकी पॉइंट साइट पर जाकर हिलाना भी पड़ सकता है। तो चलिए करते एक्सप्लेन। तो आज हम करने वाले हैं 1979 की कैलिगुला मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसे रिलीज होते ही यौन संबंधित क्रियाओं और नग्नता के कारण बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसी मूवी में ये भूतनी का पेशाब अपनी बहनों के साथ गुलगुली प्रक्रिया करने लग जाता है। साथ ही यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर कैलिगुला का असली नाम गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकस था, जो कि 39 ईस्वी से 43 ईस्वी तक इटली का सम्राट बना था। बकचोदी में ज्ञान पेद दिया दोस्तों। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन करते हैं। मूवी की शुरुआत ही गुलगुली प्रक्रिया से होती है, जहाँ पर हम कैलिगुला को अपनी बहन ड्रूसिला को पेलते हुए देखते हैं। यह रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद कैलिगुला ड्रूसिला से बोलता है कि वो उसी से शादी करेगा, जिस पर ड्रूसिला कैलिगुला से बोलती है, अरे योनी के कीड़े, ऐसा कैसा होगा, लोग बाग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जिस पर कैलिगुला बोलता है, लोगों की माँ की भैंस, मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैलिगुला दरअसल इटली का होने वाला राजा था, क्योंकि उसका बाप अभी तक जिंदा था, जिसका नाम टिबेरियस, और इटली के साथ साथ वो रोम का भी राजा था। दोनों बाप बेटे की ज्यादा बनती नहीं थी, और इसलिए टिबेरियस ने एक आदमी को गोद भी लिया था, जिसका नाम गेमेलस था। यहाँ पर टिबेरियस कैलिगुला की गांड पर लात मारकर गेमेलस को राजा बनाना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से कैलिगुला और ड्रूसिला को गुलगुल प्रक्रिया करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर रोम राज्य का सेनापति मैक्रो आता है। मैक्रो ये सब देखकर अपने मन ही मन कैलिगुला को बहन की 3 अच्छी गालियां देने लगता है। कैलिगुला मैक्रो को वहाँ पर देखकर उस पर चिढ़ जाता है, लेकिन मैक्रो उसे बताता है कि उसे टिबेरियस ने जल्दी से अपने दरबार में बुलाया है। टिबेरियस यहाँ पर कोई अच्छा राजा नहीं था, इसलिए कैलिगुला अपनी बहन से पूछता है। ड्रूसिला उसे वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन कैलिगुला फिर भी वहाँ पर चला जाता है और बोलता है, आंगली से बच्चे पैदा नहीं होते, अगर ऐसा होता तो कोई किसी को पेलता ही नहीं। ऐसा उसने क्यों कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो अब टिबेरियस के दरबार में आ जाता है। अब हम टिबेरियस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा नीच और घटिया किस्म का आदमी था। उसे एनी टाइम औरतें ही चाहिए होती थी, और यही कारण था कि ये नीच बड़वा अभी भी पूल में कई सारी औरतों के साथ नहा रहा था। साथ ही ये एक बहुत बड़ा कपटी राजा भी था। उसने कैलिगुला को मिलने के लिए नहीं, बल्कि उसे मारने के लिए यहाँ पर लाया था, क्योंकि टिबेरियस को लगने लगा था कि उसके मरने के बाद कैलिगुला उसके गोद लिए बेटे गेमेलस को कभी भी राजा नहीं बनने देगा और वो उसे मार देगा। इसीलिए टिबेरियस ने कैलिगुला को एक ड्रिंक दी और उस ड्रिंक में जहर मिला दिया, लेकिन कैलिगुला को पहले से ही भरोसा था कि वो उसे मारना चाहता है, इसलिए मन ही मन उसे डॉग बोलने लगा और उसकी ड्रिंक नहीं पी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दरअसल टिबेरियस को एक बीमारी थी, जो कि कई सारी महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उसे हुई थी। उसके चेहरे पर काफी सारे दाग आ चुके थे, क्योंकि उसने राज्य के हर तरीके की औरतों का घाट घाट का पानी पिया हुआ था, और इसीलिए जैसा करनी वैसी गाड़ मननी। और तो और टिबेरियस इतना हफ्सी था कि वो जानवरों का भी गुलगुलू देखना नहीं छोड़ता था, वो उसे भी एंजॉय करने लगता था। और तो और उसने राज्य की सभी लड़कियों के लिए कपड़े बैन कर रखे थे, यानी कि सभी लड़कियां नंगी ही रहती थी। वो समय समय पर अपने राज्य में ऐसे प्रोग्राम कराता जहाँ पर सभी लड़के लड़कियां एक साथ गुलगुलू करते, और उनको देख के वो बहुत एंजॉय लेता। अरे मर बकरी चोद, ऐसा करने से तुझे क्या मिलता है। इसके बाद हम कैलिगुला और मैक्रो को गीली पुच्ची करते हुए देख लेते हैं। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? क्योंकि उनके आपस में बहुत अच्छी बनती थी। दरअसल कैलिगुला को पता चल गया था कि टिबेरियस उसे मारना चाहता है, इसीलिए उसने मैक्रो को यहाँ पर बुलाया था, ताकि वो दोनों मिलकर टिबेरियस को मारने का प्लान बना सके। इसके बाद कैलिगुला और मैक्रो टिबेरियस के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर टिबेरियस आराम से सो रहा था। इसके बाद कैलिगुला टिबेरियस का गला दबाने लगता है, जिस पर मैक्रो बोलता है कि अगर कैलिगुला उसे मारेगा तो ये इतिहास के लिए अच्छा नहीं होगा। सब बोलेंगे राजगद्दी के लिए बेटे ने अपने बाप को मार दिया, इसलिए मैक्रो अब उसे मार देता है। लेकिन टिबेरियस की नाजायज औलाद यहाँ पर गेमेलस उसे मारते हुए देख लेता है। इसके बाद कैलिगुला उसका मुंह बंद करवा देता है, और अब इस राज्य का अगला राजा कैलिगुला को घोषित कर दिया जाता है। इस बात की खबर जब कैलिगुला की बहन ड्रूसिला को पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम कैलिगुला और ड्रूसिला को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कैलिगुला बोलता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही, क्योंकि कैलिगुला ड्रूसिला से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो किसी भी कीमत पे उसी के साथ रहना चाहता था। ड्रूसिला को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जिस पर ड्रूसिला उस गांड बुद्धि को बोलती है कि ये रिश्ता हम अपना समाज के सामने नहीं ला सकते, समाज इसे कभी भी नहीं अपनाएगी, वो हमारे पीठ पीछे हंसेंगे और न जाने तरह तरह की बातें करने लगेंगे, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। ड्रूसिला कैलिगुला को बोलती है कि तुम्हें किसी और के साथ ही शादी करनी पड़ेगी, जिस पर कैलिगुला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लोगों का तो काम ही है खेना, वो पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां ही करते रहते हैं, लेकिन मैं तो किसी भी कीमत पर सिर्फ तुमसे ही शादी करके रहूंगा। बहुत समय तक बहस के बाद अब कैलिगुला दूसरे से शादी करने के लिए मान ही जाता है, क्योंकि ड्रूसिला ने इस बारे में उसे काफी अच्छी तरीके से समझाया था। अब ड्रूसिला अगले दिन से कैलिगुला के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। वो कई सारी लड़कियों को कैलिगुला को दिखाती है, लेकिन कैलिगुला एक को भी पसंद नहीं आती। कई सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली ड्रूसिला एक तस्वीर कैलिगुला को दिखाती है, जिसका नाम मेसालेना होता है। पहली नजर में देखते ही कैलिगुला को उस पर दिल आ जाता है, क्योंकि मेसालेना काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, और अब कैलिगुला इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद कैलिगुला और मेसालेना की शादी हो जाती है, और शादी के तुरंत बाद ही
मेसेलिना का फिगर देखकर कैलिगुला से रहा नहीं जाता और वो पहली ही रात उसे पेल देता है। पहली बार में इतना मजा आने के बाद अब कैलिगुला रोजाना ही अपने सांप को मेसेलिना के घोंसले में डेली डाला करता। इसका परिणाम ये होता है कि 1 साल बाद उन्हें एक बच्ची होती है जिसका नाम वो जूलिया रखते हैं। अब हम कुछ समय बाद कैलिगुला को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बदल चुका था। वो एक आम नागरिक से बदलकर एक हफ्सी दरिंदा बन चुका था। वो राज्य में जिस भी लड़की को देखता उसी को पेल देता। और एक दिन ऐसा आता है जब उसने हवस की सीमा ही पार कर दी। वो राज्य की किसी लड़की की शादी में चला जाता है और अब वो जिस शादी में जाता है उसी लड़की को निवस्त्र कर देता है और तो और उसी के साथ वो घपाघप करने लगता है। वो उस लड़की के साथ ये प्रक्रिया इतनी बुरी तरीके से करता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यही नहीं, कैलिगुला उस लड़की को उसके हस्बैंड के सामने ही दपादप दे रहा होता है। ये सब कुछ देखकर लड़की का हस्बैंड दंग रह जाता है। उसे जितने भी गाली आ देती है वो मन में ही उसे दे देता है और सैकड़ों बार कैलिगुला के सामने प्रार्थना करता है कि इसे छोड़ दो। उसके बाद भी कैलिगुला नहीं मानता और बेहोश होने के बाद भी उसे करे जाता है। ये सब कुछ देखकर तो कैलिगुला के माता पिता भी ऊपर से इसे गालियां दे रहे होंगे। अब कुछ दिनों बाद कैलिगुला की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से खराब हो जाती है। कैलिगुला के बीमार पड़ने पर उसकी बहन ड्रूसिला उसकी देखभाल करने लगती है। वह उसे टाइम पर दवा देती और टाइम पर खुराक भी दे देती थी। 500 डिग्री बुखार होने के बाद भी ये अवसी दरिंदा रुकता नहीं है। वो अपनी बहन ब्रूसिला को ही वहाँ पर पेल देता है जो कि उसकी देखभाल करने वहाँ पर आई थी। और इस तरीके से अब ड्रूसिला की खुराक भी उसने अपने दवाई सूची में शामिल कर लिया। अब ये मरीज 400 डिग्री बुखार में भी अपनी हवस को नहीं भूल पा रहा। तो दोस्तों आप भी बताओ कि आप भी बुखार आने के बाद ऐसा ही करते हो क्या? अब दवाइयाँ और ब्रूसिला की एक साथ लेने के बाद कैलिगुला तो ठीक हो चुका था लेकिन ब्रूसिला बीमार पड़ जाती है। लेकिन ये कोई आम बीमार नहीं बल्कि सलट ही जाती है, यानी कि ब्रूसिला की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद कैलिगुला बिल्कुल पागल ही हो जाता है। उसे ड्रूसिला का मरने का इतना ज्यादा दुख हो जाता है कि उसका पागलपन 7वें आसमान पर ही चल जाता है। इसके बाद वो अपने रूम की सारी चीजों को तोड़ देता है और अपने सामान को भी जगह जगह पर पटकने लगता है। इसके बाद अचानक से वो अपने दुश्मन सीनेट के घर पर आक्रमण कर देता है, उसे खत्म कर देता है और उसके बाद उसके सभी सेनापति और सेनाएं को उसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि वहाँ की सारी महिलाओं के साथ वो गुलगुली प्रक्रिया कर दे। इतना बड़ा संगीन अपराध करवाने के बाद राज्य के सभी लोग कैलिगुला से नफरत करने लग जाते हैं। जनता में उसके प्रति आक्रोश की भावना बढ़ने लग जाती है। अब राज्य की पूरी जनता और उसकी खुद की सेना भी कैलिगुला से नफरत करने लगी, उसका विरोध करने लगी। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रोम पर किसी और ही राजाओं की सेना ने आक्रमण कर दिया था। कैलिगुला इससे काफी ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में आकर कोने में बैठ जाता है। अब उसकी वाइफ मेसालिना कैलिगुला को समझाने हुए आती है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अब अगले दिन हम कैलिगुला मेसालिना और उसकी बच्ची को सभा में शामिल होते हुए देखते हैं जहाँ पर उनके अपने ही आदमियों ने उस पर हमला कर दिया होता है। अब उसका सेनापति मैक्रो अपने साथियों को लाकर कैलिगुला की जान लेना चाहता था। मौका देखकर कैलिगुला तो वहाँ से बच निकलकर भाग जाता है लेकिन उसकी बीवी मेसालिना और उसकी बच्ची को वहाँ पर मार दिया जाता है। अब हम कैलिगुला को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि उसके अपने ही आदमियों ने उस पर हमला क्यों किया था कि तभी वहाँ पर उसकी पूरी सेना आ जाती है और उसे भालों से छल्ली कर देती है। दरअसल यहाँ पर जनता पहले से ही कैलिगुला से नफरत करती थी क्योंकि वो अश्लील हरकतें करता था। उसके बाद तो कैलिगुला ने हद ही पार कर दी थी। उसने सीनेट को मरवा दिया और वहाँ पर सारी महिलाओं के साथ गुलुगुलु किया, जिसके बाद जनता का आक्रोश फूट पड़ा और उसने उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को ही मार पड़ा। खुद तो मरा बकरी चो मेसालिना को